मेरी रमज़ान में 27 को 7वीं में मेरा निकाह हुआ है। आपने मेडिसिन डॉक्टर को दिखाई? नहीं दिखाई। बिल्कुल डिलीवरी करिए तैयार आगे आ गया हुआ। तो 5वें माह में? 5वें माह में। और डॉक्टर फमीदा भी ऐसे हैं, वो बड़ी बदतमीजी से बोलती है। तो फिर भाई इतने बदतमीजी से बोलते हो आप? वॉशरूम में गई है, हाफ बच्चा बेबी बाहर आ गया, ब्लीडिंग इधर ब्लीडिंग। मैं सोया हुआ, मुझे चीखों की आवाज़ें आई हैं। मैं उठा के नीचे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी भी सब सारा खून। हाँ जल्दी है, मेरी फीस है, मैंने जाना है। अच्छा, मैंने मतलब बच्चे की डेथ हो गई है? उनको गाली दे के कह रही मैं पागल हूँ ऐसी मेडिसिन। जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला ना, ये तो बच्चा ज़ाया करने वाली मेडिसिन है, वारसों की तरह कभी बच्चा कोई पकड़ा से शापर में जा रहा है। बाप को उसका मुर्दा बच्चा पकड़ाया जा रहा है शापर में डालकर। अस्सलाम वालेकुम जी, सियालकोट से एक नई कहानी, नए प्रोग्राम। लालच बुरी बला है, ग्रीड इज कर्स। इसकी हकीकत सियालकोट में रूनुमा हो गई है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे एक खुशियों भरा घर मातम कदे में तब्दील हो गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनके साथ बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सबसे पहले आप अपना मुकम्मल तारुफ तो करवा दें। मेरा नाम रमज़ान है और मैं MB विलास पकागरा कश्मीर रोड पर रहता हूँ। ठीक है, तो आप बताइएगा क्या मामला हो गया आपके साथ? मेरी रमज़ान में 27 को 7वीं में मेरा निकाह हुआ है। जी जी, ठीक है। और मेरी वाइफ को 5वां महीना 17 तारीख को चेकअप के लिए मैं रूटीन चेकअप वैसे सरफराज समीना वो जो है फमीदा सरफराज हॉस्पिटल से करवा रहा हूँ, डॉक्टर हिना से। रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके, एवरीथिंग बिल्कुल ओके थी। उन्होंने मेडिसिन लिख के दी हैं, कहा कि मेडिसिन लें और अब अगली 17 को अब आना अपने 1 महीने बाद। मैं मैक्सिमम 1 दिन मेडिसिन खाई है। मतलब मेडिसिन दे के ना लेके अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये चेकअप करवा के जाइए। नहीं, आपने मेडिसिन डॉक्टर को दिखाई? नहीं 5 महीने से ले रहा हूँ, कभी उन्होंने भी नहीं कहा चेक करो। ठीक है, कभी ना हमने, क्योंकि डॉक्टर्स की मोस्टली यहाँ पर हर किसी को पता है कि डॉक्टर्स की डीलिंग चलती रहती है। जी जी, और कंपनी ये कहते हैं कि हमारे मेडिकल स्टोर से, मेडिकल स्टोर के साथ ये बड़ा ही गंभीर किस्म का मामला है कि जो भी कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन लिखता है मोस्टली ऐसे ही होता है कि वो मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उनके हॉस्पिटल के स्टोर से ही मिलती है। बाहर से प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएं तो वो मिलती ही नहीं, तो मजबूरन उसी स्टोर से खरीदनी पड़ती है। तो क्या आपने उसी स्टोर से मेडिसिन ली है? बकायदा उनकी स्टैंप लगी हुई थी हर मेडिसिन पे ना, कि ये फार्मेसी की अकबर फार्मेसी नाम था। तो मैंने ली है मेडिसिन, ली, घर चले गए। 18 की रात को इतनी शदीद दर्द, मैं सारी रात सोया नहीं उसके साथ। डॉक्टर भी कोई अवेलेबल था उस टाइम। मैंने अल्लाह करके वो रात गुजारी है। सुबह 10 बजे या 11 बजे हॉस्पिटल ले गए सीधा ही, डॉक्टर वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर ने फ़ौरन ड्रिप वगैरह लगाई, इंजेक्शन मुझे दिए, वो भी अवेलेबल नहीं। मैंने 2 घंटे लगे वो इंजेक्शन ढूंढते हुए। बेबी डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल डिलीवरी करिए तैयार आगे आ गया हुआ। तो 5वें माह में? 5वें माह में। अच्छा, हमारे कमेंट्स में डॉक्टर के रवैये के हवाले से लोगों ने बड़े ही बैड कमेंट्स किए हैं। डॉक्टर हिना अयाज शायद उनका नाम है। डॉक्टर फमीदा भी ऐसे हैं, वो बड़ी बदतमीजी से बोलती है। तो फिर भाई इतने बदतमीजी से बोलते हो आप क्यों उधर? बस वो मेरी सासू माँ की वजह से वो कहती थी उधर से करवाना है, आप उधर चले गए। मैं आज तक हमारा उधर कोई भी नहीं गया। डॉक्टर ने अंदर ले गई ऑपरेशन थिएटर में, बच्चा अब कहना नहीं चाह रहा कैमरे से। हाँ, पूरा 12 घंटे ड्रिपें लगी, उसे इंजेक्शन लगे, बहुत मुश्किल से। उस दिन दर्द फिर भी नहीं कम हो गई। उसने कहा जी अब ठीक है, 12 घंटे उधर घर ले जाओ, मेडिसिन और लिख के दी आगे से, ये भी ले लें, वो भी लें, ये भी खानी है, और जो पुरानी है वो भी खानी है। इतनी मेडिसिन तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए आपको पता है बेस्ट ऐसे ही है। हालांकि मैं बोलता भी हूँ, वो कहते हैं नहीं जी ये खानी है आपने। 20 की रात को, वही एक दिन से रात को मैं वाइफ गई है, तकरीबन 3 बजे का टाइम है, वॉशरूम में गई है, हाफ बच्चा बेबी बाहर आ गया घर में। क्या ब्लीडिंग इधर ब्लीडिंग। मैं सोया हुआ, मुझे चीखों की आवाज़ें आई हैं। मेरे देख मैं हैरान, बक्का मैं रोऊँ भी साथ। मैंने मामा को बुलाया नीचे से, मैंने कहा ये देखें, मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, ये क्या हो गया। मैं उठा के नीचे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी भी सब सारा खून। हॉस्पिटल ले गए, तकरीबन 3:30 बजे तक हॉस्पिटल चले गए रात के। वहाँ कोई डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं थी। कॉल की डॉक्टर, बेबी की तकरीबन 5 या 10 मिनट पहले डेथ हो गई थी। डॉक्टर आई है, 5 से 10 मिनट लगे, उन्हें नॉर्मल डिलीवरी करवा दी। साथ ही बाहर आके डॉक्टर कहती है फाइलें वगैरह मेडिसिन उधर ही पड़ी थी काउंटर पे। डॉक्टर कह रही मुझे बड़ी जल्दी है, मेरी फीस है, मैंने जाना है। अच्छा, मैंने मतलब बच्चे की डेथ हो गई है? मेरी मामा मुझे ये कहने आई है, मैं अपनी मामा के साथ गुस्से से बोल पड़ा आगे से कि आपकी अक्ल नहीं कामयाब हुआ थी। वो डॉक्टर आ गया खुद ही मेरे पास, मैंने फ़ौरन से पैसे दिए, वो चले गई है। अच्छा, डॉक्टर की बेहिसी के डॉक्टर ने बच्चे की डेथ हो गई है, डिलीवरी करवाई है, तो साथ कहती है कि मुझे पैसे दें, फीस दें जो है मेरी, मैंने जाना है। मैंने काउंटर पे फीस जमा करवाई, डॉक्टर चले गई। हालांकि जब जाने लगी ना डॉक्टर ने,
उसने मेरा मेडिसिन वाला छापड़ देखा, ब्रीक की मेडिसिन आगे नज़र आ रही थी। उसने कहा ये किसकी मेडिसिन है? मैंने कहा वाइफ की है। ये किसने लिख के दी उसे? मैंने कहा ये आपने लिख के दी है, आपकी सब। मैं पागल हूँ जो ये डॉक्टर कह रही है कि मैं पागल हूँ, उसको गाली दे के कह रही मैं पागल हूँ, ऐसी मेडिसिन उसे लिख के दूंगी। जब डॉक्टर ने मुझे ये बोला ना, ये तो बच्चा ज़ाया करने वाली मेडिसिन है, डॉक्टर इतना बोल के मुझे चले गई है। मैं पहले सर पकड़ के 5-10 मिनट बैठा रहा हूँ, साथ ही नर्स अंदर से आई है, रुई में लपेट के बच्चे को जैसे गंदा पैम्पर नहीं पैक करके शापर में फेंक दे, ऐसे ले आई है, मुझे लाग ऐसे पकड़ा रही है। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखा, मेरी मामा ने आके फ़ौरन पकड़ लिया। मैंने गालियाँ देने लग पड़ा था कि ये कैसे ले आए हो। मामा ने ऐसे ही लवारसों की तरह कभी बच्चा कोई पकड़ा ऐसे छापड़ में जा रहा है। अचानक मैं ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में मैं मेडिसिन तो चेक करूँ। मैंने पहले सफ़े से लेके 5 माह का ये मेडिसिन की बात तो हम बाद में करते हैं, लेकिन बेहिसी का आलम यहाँ पर ये देखिए, बाप को उसका मुर्दा बच्चा पकड़ाया जा रहा है शापर में डालकर। उसको तसल्ली दिलासा देने की बजाय बिल्कुल ऐसे जैसे कोई कसाई गोश्त का टुकड़ा किसी को पकड़ाता है, बेचता है। चले नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर क्या हुआ भाई? उसने जब देखा बच्चा कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मेरी मामा ने मुझे आगे रिक्वेस्ट किया एक दफ़ा अपने बच्चे को देख तो लो। मैंने कहा मैंने नहीं देखना, इसको आप फ़ौरन जितनी जल्दी होता है इसको भेज दें, दफना दें, ये ना हो कि मुझे, मैं वैसे भी गुस्से वाला हूँ। मैंने कहा मैं तो कुछ मेरे बड़े वहाँ मौजूद थे जिसकी वजह से मैं चुप था, किसी को कुछ नहीं कहा, बदतमीजी नहीं की, कुछ नहीं किया, चुप करके देखता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, मेडिसिन का जब उसने बताया उसके बाद आपके ज़हन में कैसे आया कि ये मेडिसिन शायद? मैं 5-10 मिनट ऐसे जब मेरी बात उसके दोबारा दिमाग में आई कि ये बच्चा ज़ाया करने वाली मेडिसिन है, मैं फ़ौरन फाइल खोली है, मेडिसिन सामने ऐसे सारी रखी हैं। पहले पेज से मैं शुरू हो गया, वो मेडिसिन देखता गया हूँ कि पीछे तो नहीं लिखी, पीछे कुछ कहीं भी मेडिसिन नहीं। जब मैं फ़ौरन जो लास्ट वाले पेज पे आऊँ ना, जो मैंने 17 तारीख को चेकअप कराया, वो सारी मेडिसिन मैंने मैच की हैं। उसके अंदर एक मेडिसिन मैच नहीं थी हो रही, एक लिखी हुई थी जो डॉक्टर ने लिखी हुई थी वो ब्रिस्क थी यानी पेन किलर, और उसके साथ ये ब्रीकी मैंने रखी है वो मेडिसिन। वो मैंने जब ब्रीकी की सारी पे यूट्यूब से सर्च किया, वो बच्चा यानी कि मेंसेस ना आ रहे हो, मेंसेस लाने के लिए बच्चा हम ना ठहराने के लिए वो मेडिसिन थी। अब 21 तारीख हो गई, दिन चढ़ गया, डॉक्टर आई है 7 बजे, मेरी सासू माँ और मेरी वालदा को अंदर बुलाया उसने, बदतमीजी भी की, साथ ये भी कहा ये मेडिसिन से कुछ नहीं होता, ये अल्लाह को ही मंजूर नहीं था, ये करिए आप लिहाजा गड़ जाएँ, ये चक्रों में आपका अकेला बेटा है, मैं अकेला भाई उसको जलील मत करना, आप गड़ जाएँ, छोड़ें, फारिग करवाएँ। मेरी वालदा मेरी साथ में यही कहें कि नहीं कुछ नहीं करना। मैंने कहा आप घर जाओ। 10 बजे के करीब मैंने वहाँ से छुट्टी ली है, मैं वाइफ को घर छोड़ के, शरीर दर्द में है, तब भी ब्लीडिंग तो बंद ही नहीं हो रही, इतना वो मेडिसिन ने अंदर नुकसान दिया। उसके बाद मैं घर चला गया, उसके बाद हम चले गए पुलिस स्टेशन FIR करवाने, थाना कोतवाली। ये मेरे दोस्त मेरे साथ थे, ठीक है, कोतवाली थाना में चले गए हैं। ऐसा जो वहाँ बैठा हुआ है 12 घंटे हम जलील हुए, 11 बजे गए हुए, मेरी रात को 2-3 बजे FIR जाके काटी गई हक लेने के लिए। मैंने डॉक्टर के पास गया रिपोर्ट लेने के लिए, ऐसे नहीं कहा उससे रिपोर्ट लो कि मेडिसिन की वजह जाने को बंद करवाना, उसने रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर ने अपने हाथों से डिलीवरी किया, कम से कम रिपोर्ट तो बनाए ना, इस मेडिसिन से नुकसान हुआ है। डॉक्टर के पास गया, वो टोटल बयान बदल गई अपने। क्या कहती है? मैं जाके बैठा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बात की है, अभी मैं सलाम लेके बात करने लगा, मुझे कहती है मैंने उस दिन भी तुम्हारी मामा और सासू माँ को समझाया, समझ जाओ, लगता आपको समझ नहीं लगी, मैं मुँह देखने लग पड़ो। मैंने कहा मेरी बात सुने, नहीं तुम मेरी सुनो बात, ऐसे बात करी हो, तुम मेरी बात सुनो, अभी भी अगर आप नहीं ना समझे तो आप नहीं जानते आपके साथ क्या होगा। अच्छा, आपके साथ क्या होगा समझ जाओ, आप अकेले हो, चुप करके, ये अल्लाह को नहीं था मंजूर ऐसा हो, ये अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ है, ये वो, ये मेडिसिन से कुछ नहीं होता, ये तो 20 खा दो, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मुझे सिर्फ मैं आपसे ये पूछने आया हूँ, आपने मेरी वाइफ का किया है, डिलीवरी करवाई है, ये किधर लिखा है, मुझे रिपोर्ट चाहिए इसकी। शादी कर दी, मैंने तुमसे फ़ीस ली है, 25,000 रुपये तुम्हारी फ़ीस बनती है। मैंने कहा मैं 30 देता हूँ, मुझे रिपोर्ट तो दें अभी। नहीं, आपने तो कहा कि पहले आपने फ़ीस दी है उस वक्त। नहीं, वो अपने लिया सिर्फ चेकअप की, हालांकि जो बाद में डिलीवरी है उसमें बाद मुझे भी नहीं था पता उसका, ये उसने बात की है, 25,000 आपका रहता है डिलीवरी का। मैंने कहा मैं आपको 30 देता हूँ, आप मुझे रिपोर्ट बना दें, मैं मेरा फार्मेसी के साथ लिंक है, आपके साथ तो लिंक ही नहीं, आपने बहुत अच्छा ट्रीट किया है, लिहाजा मेरी वाइफ की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इससे पता चलता है ठीक ही आपने ट्रीट। कहती है नहीं वो मेडिकल स्टोर क्या, हाँ आपका उसके साथ मसला है, मेरे साथ तो नहीं है। फिर मैंने कहा रिपोर्ट लिख दे, नहीं मैं पागल हूँ आपको रिपोर्ट दूँ, ये वो, आपको पता है ये आपके खिलाफ पर्चा हो सकता है, उसने आपके पास बिल है फार्मेसी का। मैंने कहा वो तो बिल देता ही नहीं है, वो तो कच्चा बिल सिंपल देता है, ना कंप्यूटर है ना उसके दुकान की रसीद है।
मैं तो सिर्फ मेरा केस इस वजह से स्ट्रांग हुआ कोई स्टैंप थी, मेडिसिन पे स्टैंप थी उसकी, नहीं तो आप मुझे आपने सिंपल बदल जाना था। कहते क्या नहीं आपको नहीं पता ये आपके ऊपर पड़ेगा केस है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बदतमीजी कर रही है। डॉक्टर साहब देखे मेरा उसके साथ लिंक है, आप मुझे सिंपल देनी है नहीं देनी मैं जाता हूँ। नहीं वो बाद में मुझे पता रियलाइज़ हुआ जब उसके हस्बैंड की कॉल आई, वो फार्मेसी उसकी है, उसके हस्बैंड की फार्मेसी है। मतलब इन्हीं की कहती है डॉक्टर कह रही है बाद में पीछे उसने बंदा मैं बैठ चला गया हूँ, आदि से पीछे बंदा भेजा वो अपना 25,000 दे दे। मैंने कहा मैंने डॉक्टर को ये भी बोला है आप मुझे रिपोर्ट दे, मैं 30,000 अभी दे के जाता हूँ। अच्छा ये बात हुई आपकी, ठीक है अब जाने लगा। फिर उसने कोई बात किया, मैंने उसने बोला जो मेरे साथ मेरा दोस्त है वो कहता है वो 10 लाख देता आपको, उसका बेटा दे सकते हो आप। भी वो लालच पैसों का ही उसके आंखों में फुल नल। मैंने कहा चले वो जो मैंने पर्चा आप एफ आई ये करवा रहे हो आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके अलावा मुझे बड़ी बदहुई है कि मेरी सासू माँ के खिलाफ, मेरी वाइफ के खिलाफ ये मुझे बदहुई यानी कि गलत करने की कोशिश, यानी कि बोले मैं नहीं बोला, मुझे मेरे साथ दोस्त था, मैं डॉक्टर की रिकॉर्डिंग करवा रहा था साथ साथ, मैंने सब रिकॉर्ड किया, ये वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने सब रिकॉर्ड में ऐसे ही को बताया मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ। और ये मैंने बड़ा अच्छा किया कि वो मेरे ऊपर डाल रही थी सब कुछ। मेरी वाइफ को तो वैसे ही बच्चों का इतना शौक है कि मैं वो इतना रो के खुद को कहती मैंने मर जाना, मुझे मेरा बच्चा ला के दो जहाँ से मर्जी, मैंने मार देना खुद को। वो डॉक्टर को ये कह रही थी चीज़ कि मेरा बच्चा बचा लेना, बेशक मैं मर जाऊँ मेरा बच्चा बचा लेना, वो डॉक्टर को बोल रही थी, ये सब सुन रहे थे। और डॉक्टर बाहर आके बोल रही थी मेरी फीस दे दो, मेरी फीस दे दो। बच्चा मरने के बाद डॉक्टर ने बोला मेरी फीस दे दो। मतलब ये बेहिसी है। अब हम इनको मसीहा कहें या कातिल कहें, ये तो इसका फ़ैसला तो आप ही कीजिएगा। फ़िलहाल इसका क्या बनेगा, शायद इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एज ए शहरी, एज ए सिटीज़न हम इनके साथ यकजहती का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। कैसे यकजहती करनी है, क्या हम ऐसे हॉस्पिटल्स का, ऐसे डॉक्टर्स का, ऐसी फार्मेसी का बाइकाट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को कम से कम इबरत का निशान कानून तो नहीं बना सकता। अमीर लोग हैं, पैसे दे के छूट जाते हैं। कहते हैं ना कि तेरी मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ऐसा ही मामला है कि इनके ऐब छुप जाने हैं और हमारे फ़न का मजाक उड़ जाना है, क्योंकि हम गरीब हैं, पैसे दे नहीं सकते। फ़िलहाल क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आप अपने फ़ैसले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।